इंटरव्यू में अक्सर हमसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो कॉन्टैक्टर है और जो रिले है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, चलिए समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो कॉन्टैक्टर और रिले ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है। मतलब कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई प्रोवाइड करके इसका जो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट को हम चालू बंद कर सकते हैं, जिससे कि पावर सप्लाई को हम आगे फ्लो करवा सकें। देखिए दोस्तों, जो कॉन्टैक्टर होता है इस कॉन्टैक्टर का यदि आप सिंबल बनाओगे तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो कॉन्टैक्टर को चालू बंद करने के लिए जो इसका कॉइल का टर्मिनल होता है, जैसे कि ये वाला कॉइल हो गया। कॉइल वाला जो टर्मिनल होता है वो आपको रिले में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिले का सिंबल बनाया गया है, इसमें कॉइल का टर्मिनल है। तो ये तो दोनों सिमिलर हो गया। लेकिन कॉन्टैक्टर में आपको यहाँ पे पावर टर्मिनल मिल जाएगा, जैसे कि L1, L2, L3 लिखा हुआ है। यहाँ पे T1, T2, T3। ये जो टर्मिनल है इसको हम कहते हैं पावर टर्मिनल। पावर टर्मिनल के जरिए हम हैवी करंट को फ्लो करवा सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्टर में आपको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी मिल जाता है, मतलब कि NO-NC कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा रिले होता है इस रिले में आपको कोई भी पावर टर्मिनल नहीं मिलेगा। इसमें केवल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, मतलब कि NO-NC कॉन्टैक्ट मिलेगा। इसी का इस्तेमाल हम करते हैं। तो डिफरेंस यही हम बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस ये हो गया कि जो कॉन्टैक्टर है इसमें हमें पावर टर्मिनल मिल जाता है। इसके अलावा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी मिल जाता है। रिले में हमें केवल NO-NC कॉन्टैक्ट मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर में हमें पावर टर्मिनल मिल जाता है, जिसके जरिए हम हैवी करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो सेकंड डिफरेंस यही हो गया कि कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल हम हैवी करंट को फ्लो करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिले का इस्तेमाल हम लो करंट के लिए करते हैं, जैसे कि जो हमारा कंट्रोल सर्किट होता है उसमें मुश्किल से हाफ एम्पियर या फिर 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो उस जगह पे हम रिले का इस्तेमाल करते हैं। अब यदि आप ज़्यादा करंट को चालू बंद करोगे, जैसे कि आपको मालूम है जैसे ही हम कोई कॉन्टैक्ट को बनाते हैं तो वहाँ पे स्पार्किंग जनरेट होता है। यदि किसी कॉन्टैक्ट में स्पार्किंग जनरेट होगा तो उसके आसपास में आग लगने की चांसेस रहता है। तो कॉन्टैक्टर के अंदर में जो स्पार्क जनरेट होता है उसको बुझाने के लिए आग सूट का भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि कॉन्टैक्टर के अंदर में आपको आग सूट भी देखने को मिल जाएगा। रिले का इस्तेमाल लो करंट के लिए किया जा रहा है, तो रिले के अंदर में कोई भी आग सूट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ये आग सूट क्या होता है एक बार समझ लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं आर्क सूट। इसका काम ये होता है कि जो कॉन्टैक्ट है, जैसे कि अभी के टाइम पे यहाँ पे ओपन है, जैसे आप इसको क्लोज करोगे तो क्लोज करने के टाइम पे आर्क जनरेट होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आर्क रनर, यहाँ से स्पार्किंग जनरेट होगा और जो स्पार्किंग है वो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, जिसके जरिए आपका जो स्पार्किंग है वो बुझ जाती है। तो स्पार्किंग को बुझाने के लिए कॉन्टैक्टर के अंदर में आपको आर्क सूट भी देखने को मिल जाएगा। आर्क सूट इस प्रकार से होता है। कॉन्टैक्टर के अलावा जो एमसीबी होता है, एमसीबी के अंदर भी आपको आर्क सूट देखने को मिल जाएगा। ये एमसीबी है, इसके अंदर में यहाँ पे आर्क सूट को लगाया गया है। ठीक है। अब इसके बाद में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो कॉन्टैक्टर होता है वो कॉन्टैक्टर साइज में बड़ा होता है कंपेयर करें रिले से, तो रिले हमारा छोटा सा होता है। ठीक है। अब ये जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए जो मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है वो मैकेनिज्म हैवी होता है कंपेयर करें तो आपके रिले से। तो इसलिए क्या होता है कि जो कॉन्टैक्टर है उसको यदि हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद जो कॉन्टैक्टर है वो कम से कम 20 से लेकर 250 मिली सेकेंड का टाइम ले लेता है उसको चालू करने के लिए। मतलब कि कॉन्टैक्टर का जो कॉइल होता है A1 A2, वहाँ पे यदि आप पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देते हो तो कम से कम 20 मिली सेकेंड का टाइम लग जाएगा कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए। लेकिन जो रिले होता है इस रिले के अंदर में छोटे मोटे मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से जो रिले होता है उस रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो केवल 3 मिली सेकेंड से लेके 100 मिली सेकेंड होती है। ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर को यदि आप चालू कर देते हो तो इसमें आपको हमिंग का साउंड सुनने को मिल जाएगा। लेकिन जो रिले होती है इस रिले में कॉन्टैक्टर के मुकाबले जो हमिंग का साउंड होता है वो बहुत ही कम होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का जो मेंटेनेंस होती है मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारा रिले होता है इसमें हमें किसी प्रकार का मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ता है। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करते हैं, जो रिले है इसी रिले को चेंज कर देते हैं, मतलब कि मेंटेनेंस हम नहीं करते हैं। तो कॉन्टैक्टर में हमें मेंटेनेंस करना पड़ता है और जो रिले होता है इसमें कम मेंटेनेंस किया जाता है। वैसे तो ना के बराबर है, लेकिन मैंने यहाँ पे लेस मेंटेनेंस लिख दिया। इसके बाद यदि आपको इन दोनों के बीच में और भी डिफरेंस बताना है तो आप ये भी कह सकते हो कि जो कॉन्टैक्टर होता है इसका इस्तेमाल हम मोटर के लिए, कैपेसिटर के लिए या फिर लाइटिंग लोड के लिए करते हैं। और जो रिले होता है इसका इस्तेमाल हम कंट्रोल सर्किट में या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है उसके लिए हम रिले का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।